अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू उर्दू आईटी अकेडमी। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उर्दू आईटी अकेडमी का और काशिफ़ भाई का कि उन्होंने मुझे चांस दिया इस ज़बरदस्त सीरीज़ को रिकॉर्ड करने का। तो जो हम सीरीज़ आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, उस सीरीज़ का नाम है MTCNA, और जो कि प्योरली माइक्रोटिक राउटर के बारे में है। माइक्रोटिक सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, MTCNA जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं इस सीरीज़ के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जाऊँ, वैसे तो आज का लेक्चर जो है पहला मतलब किसी टेक्निकल चीज़ के बारे में नहीं होगा। ये प्योरली सिर्फ माइक्रोटिक की कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा आपको, माइक्रोटिक की कुछ हिस्ट्री बताऊंगा, माइक्रोटिक से रिलेटेड अगर जो आपको प्रीरेक्स चाहिए इस सीरीज़ को पढ़ने के लिए उनको डिस्कस किया जाएगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों की बेस पे हम फिर इस चीज़ को फर्दर आगे पूरी की पूरी सीरीज़ उस चीज़ की बेस पे होगी। तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करूँ तो माइक्रोटेक इज़ अ लेटवियन नेटवर्क इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर विच वाज फाउंडेड इन 1996 टू डेवलप राउटर एंड वायरलेस आईएसपी सिस्टम। बेसिकली माइक्रोटिक जो ईजाद किया गया उसकी बेस ये थी कि जो हम वायरलेस आईएसपीज़ यूज़ करते हैं, मतलब कोई ऐसी जगह मैं सपोज़ कर ले कि मैंने एक शहर से एक कनेक्शन, एक शहर के कॉर्नर से दूसरे शहर, उसी शहर के दूसरे कॉर्नर तक अगर मैंने वो कनेक्शन लेके जाना है अपना, और मैं पूरे शहर के अंदर केबल नहीं बिछा सकता, तो मैं एक काम करूँगा, मैं एक अच्छी P2P डिवाइस लूँगा, डिवाइस का पेयर लूँगा और एक कॉर्नर पे वो लगा दूँगा एक उसका पीस, और दूसरा जो डिवाइस होगी उसे दूसरे कॉर्नर पे लगा दूँगा। तो वो वायरलेस के थ्रू, वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह मैं अपनी इंटरनेट सर्विस को पहुंचा सकता हूँ। बेसिकली इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए माइक्रोटेक ईजाद किया गया। बेसिकली ये कंपनी ये काम करती थी, वायरलेस आईएसपीज़ जो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। माइक्रोटेक नाउ प्रोड्यूस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। माइक्रोटेक्स हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन रीगा, रीगा डिस्ट्रिक्ट बेसिकली है जहाँ पे माइक्रोटेक का हेडक्वार्टर जो है वो पाया जाता है। तो इतनी सी बेसिकली इसकी हिस्ट्री है। अगर मैं कुछ थोड़ा सा आगे चलूँ तो ये मैंने एक डायग्राम रखी है। इस माइक्रोटिक मॉडल का नेम है RB750R2। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको प्योरली विद द पैसेज ऑफ टाइम पता लगता जाएगा कि इसमें कौन कौन से मॉडल हैं। बेसिकली इसके कुछ लाइसेंस की सीरीज़ होती है जिसके अंदर हमें पता लगता है कि किस किस लेवल की फंक्शनलिटी हमें पाई जा रही है, अगर हम किस लेवल का लाइसेंस लेंगे। तो ये बेसिकली मैंने एक डायग्राम ऐड की सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये एक माइक्रोटिक राउटर है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने बेसिकली आज मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर ही रखे हैं। आपने काम करना है कि जब ये लेक्चर आपने सुन रहे हो ना तो आपने अपने पास एक पेंसिल और एक कॉपी लाजमी रखनी है, क्योंकि इनके आंसर्स मैं सिर्फ आपको बोलूँगा, मैं यहाँ पे राइट अप नहीं करूँगा। तो ये आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए अगर आपने इस सीरीज़ को पूरा करना है। तो सबसे पहले कि राउटर, व्हाट इज़ अ राउटर बोर्ड। तो राउटर बोर्ड ये जो फिजिकल मशीन आपके सामने शो हो रही है, एक छोटा सा राउटर जो शो हो रहा है आपके सामने, इस फिजिकल डिवाइस को राउटर बोर्ड कहा जाता है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आता है जी व्हाट इज़ राउटर ओएस। अच्छा जी, राउटर ओएस क्या है? राउटर ओएस जैसे हमारे सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है, विंडोज़ या लाइनक्स या जो भी मतलब हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो इस डिवाइस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है उसे कहा जाता है राउटर ओएस। जो भी इस किस्म इसके अंदर सॉफ्टवेयर पाया जाता है उसे राउटर ओएस कहा जाता है। और माइक्रोटिक की एक सबसे बड़ी और मज़ेदार बात यह है कि इसका जो ओएस है वो एक ही है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए वाला राउटर लेंगे उसमें भी जो ओएस पाया जाता है वो बिल्कुल सेम है, और अगर आप 10,000 वाला राउटर लेंगे तो उसमें जो ओएस पाया जाता है वो 1 लाख वाले राउटर के ओएस के बराबर ही होगा। ये इसमें सबसे बड़ी जो है ना वो बात ये है कि गूगल से आपको इजीली आपका इसका जो है वो ओएस मिल जाएगा। उसे वहाँ से पकड़ें, अपने सिस्टम एक वर्चुअल मशीन बनाएं, उसमें इंस्टॉल करें और उस वर्चुअल मशीन को माइक्रोटिक राउटर बना के आप उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक दिन का टाइम होता है उस पर ट्रायल, वो बिल्कुल फ्री है, तो आप उसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो फर्दर हम इंशाल्लाह ताला हमारा कमिंग लेक्चर्स में ये भी लेक्चर्स है कि उसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं उसके अंदर आपको क्लियरली डिटेल के साथ इंशाल्लाह बताऊँगा। व्हाट इज़ MTCNA। तो MTCNA भी हमने पढ़ा कि माइक्रोटेक सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। बेसिकली ये ट्रेनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सीसीएनए पढ़ते हैं, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, तो वो क्या होता है, वो सिस्को ने जो अपनी डिवाइसेस निकाली हैं उसके लिए वो ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू ऑपरेट आर डिवाइसेस या हाउ टू कॉन्फ़िगर आर डिवाइसेस। तो उस चीज़ के लिए वो ट्रेनिंग जो दी जाती है उसे जो है ना उसको उसकी ऑपरेट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, आप ये कह लें कि मतलब व्हाट इज़ अ माइक्रोटिक MTCNA का मतलब ये है कि माइक्रोटिक की जो इनिशियल कन्फिग्रेशन हम करते हैं
उस कॉन्फ़िगरेशंस की ट्रेनिंग को जो हम MTCNA कहा जाता है। बेसिकली इसके आगे कुछ और भी सीरीज़ हैं जो आगे फर्दर इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे हम। हाउ टू एक्सेस अ माइक्रोटिक राउटर। माइक्रोटिक राउटर को एक्सेस करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे आमतौर पे अगर आप सिस्को का राउटर ले लें तो उसे भी एक्सेस करने के 2-3 तरीके आप टेलनेट कर सकते हैं, SSH कर सकते हैं, आप पुटी के थ्रू सीरियल केबल के थ्रू अटैच कर सकते हैं, कंसोल केबल जिसे कहा जाता है। अच्छा, इस माइक्रोटिक में दो बेसिकली एक एक तो तरीके का ये है कि इसे टेलनेट कर लें जिस तरह बाकी चीज़ों को टेलनेट किया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम इसे एक्सेस करना है तो एक नाम है विनबॉक्स, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। विनबॉक्स एक सॉफ्टवेयर है, उसे इंस्टॉल करें। केबल इस इनमें से किसी भी पोर्ट के ऊपर केबल लगाएं आप। इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट आईपी होता है जो आप अपने सिस्टम पे साइन करें, वो इंशाल्लाह जब हम इसको एक्सेस करेंगे मैं आपको बताऊंगा जी बाय डिफ़ॉल्ट आईपी इसका क्या होता है। तो उस आईपी के थ्रू हम इसे इजीली जहाँ पे लिखा हुआ कनेक्ट टू, यहाँ पे आईपी लिखेंगे, लॉगिन पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर न्यू हमने कोई पकड़ा है तो हम उस पर नहीं लगाएंगे, अगर कोई हमारे पास पुराना पड़ा हुआ है तो हम उसके ऊपर जो लॉगिन पासवर्ड सेट है वो उसके ऊपर लगाएंगे और उसे कनेक्ट कर लेंगे। तो इसमें बेसिकली विनबॉक्स के 2 वर्जन अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, एक है 2.2, एक है 3.18 जो अगली स्लाइड में है। तो मकसद ये है कि अगर आप मतलब अगर आप माइक्रोटिक का ओएस अपने सिस्टम में कर रहे हैं, अगर कोई पुराना आपने ओएस डाउनलोड किया है तो वो 2.2 से एक्सेस होगा, वो नए से एक्सेस नहीं होगा। उसमें एरर आते हैं, सम फैच डाटा फैच एरर का, डाटा इज़ नॉट फैच, इस तरह का कुछ एरर आता है, या डाटा कुड नॉट फैच। तो उसके लिए फिर आपको 2.2 डाउनलोड करना पड़ता है, 3.18 पे वो नहीं होता। और जो लेटेस्ट वर्जन है उसके या लाइसेंस आपने उसका अच्छा वाला ख़रीदा हुआ है तो वो 3.1 पे जो है वो एक्सेसिबल होता है वो। अच्छा, ये तो हो गया हाउ टू एक्सेस अ माइक्रोटिक राउटर। व्हाट कैन अ माइक्रोटिक राउटर डू। अब एक ये जो राउटर है, ये जो मशीन आपके सामने, ये क्या कर सकती है। सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो ये एक मशीन एज अ फायरवॉल भी काम करती है, एज अ राउटर भी काम कर सकती है, एज अ ब्रिज भी काम कर सकती है, एज अ वायरलेस के तौर पे भी काम कर सकती है, और ये जो है वो सिंपल स्विच के तौर पे भी काम कर सकती है। मतलब ये एक ही डिवाइस को हम जिस तरह चाहें उस तरह इसे हम एक्सेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी ब्यूटी ही ये है इस चीज़ की। अच्छा जी, व्हाट इज़ द प्री रेक्विजिट्स ऑफ द MTCNA ट्रेनिंग। MTCNA ट्रेनिंग के लिए तो मैं सबसे पहले आपको प्रीरेक यही कहूँगा कि आपने CCNA पढ़ा हो, और अगर आपने CCNA उर्दू IT अकेडमी से ही पढ़ा हो तो फिर तो बात ही क्या ना, ज़बरदस्त। मतलब ये समझ लें कि सोने के ऊपर सुहागा हो जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें मतलब जो CCNA में बेसिक आपने पढ़ी हैं, जिसमें OSI रेफरेंस मॉडल आ जाता है, जिसमें IP एड्रेसिंग आ जाती है, जिसमें TCP IP आ जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी यूज़ होनी है एज इट इज़। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो इसका पेपर आना है उसमें से भी इन चीज़ों में से क्वेश्चन पूछा जाना है। तो मेरा ख्याल है कि काशिफ भाई से बेहतरीन ये एक्सप्लेन नहीं किया होगा कहीं पे। तो बेहतर यही कि अगर आप यहीं से CCNA भी आपने मतलब पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी है, और आपको इस सीरीज़ को अंडरस्टैंड करने में कम टाइम लगेगा और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इस सीरीज़ पढ़ने के लिए। तो CCNA इसका जो है वो प्री रैक है ताकि आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। अच्छा, ये देखें विनबॉक्स 3.18 कुछ इस तरह होता है ये ना। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा बॉक्स इन्होंने कर दिया है, कनेक्ट टू लॉगिन पासवर्ड कर दिया है। नेबर्स में अगर आपने कोई राउटर डायरेक्टली अपने सिस्टम के साथ अटैच किया तो वो नेबर्स में शो करवा देगा, जैसे हम आगे इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ेंगे ये कैसे शो कराएगा। व्हाट आर द प्री रेक्विजिट ऑफ MTCNA एग्ज़ाम। पहले हमने डिस्कस किया कि MTCNA ट्रेनिंग की क्या प्री रेक्स हैं, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि MTCNA की एग्ज़ाम अगर आपने देना है तो उसके प्री रेक्स क्या हैं। MTCNA की एग्ज़ाम के जो प्री रेक्स हैं वो कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। मतलब जैसे CCNA के आपको क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही इसके क्वेश्चन आते हैं। इसके ये है कि कोई अराउंड 30 to 40 MCQs क्वेश्चन होते हैं। और इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप जब इसका एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसके अंदर आप माइक्रोटिक राउटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप विकीपीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें परेशानी नहीं है। वो एक या दो टोपोलॉजीज़ आपको बना के देते हैं, उसके बारे में होता है। बाकी कुछ TCP के बारे में, कुछ OSI के बारे में, कुछ IP एड्रेसिंग के बारे में, जो मतलब आपने पहले बेसिक नेटवर्क के बारे में पढ़ा होता है, उसी चीज़ से उसी से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम होता है। कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, तो इतना भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो व्हाट इज़ अ माइक्रोटिक लाइसेंस, या व्हाट इज़ लाइसेंस इन माइक्रोटिक के अंदर जो लाइसेंस है वो क्या होता है। बेसिकली इसके अंदर कुछ लाइसेंस की लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3 4 5 6। अब हम जिस लेवल का लाइसेंस ख़रीदते हैं हमें हमें उस लेवल की ही फंक्शनलिटी वो आगे से अवेल होती है, हम उस लेवल की फंक्शनलिटी ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन लेवल्स को बड़े क्लियरली इंशाल्लाह ताला आगे डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फ़र्क है लेवल 1 2 3 4 में। तो कोई ऐसा मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। और नीचे व्हाट आर द डिफरेंस
लेवल ऑफ माइक्रोटिक लाइसेंस मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। ये लाइसेंस का काम ये होता है कि हमने इसे मतलब एक्टिव करने के लिए, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं उसे आपने एक्टिव करना होता है, 1 या 2 दिन के लिए आपको ट्रायल मिलता है तो आप एक्टिव करते हैं, तो लाइसेंस एक्टिव करने के लिए होता है। और एक्टिव करने के बाद आपको किस लेवल की फंक्शनैलिटी मिलती है वो इसमें मतलब डिफरेंट लेवल जिसके अंदर वो डिफाइन कर देता है। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोटिक CLI एंड GUI इंटरफेसेस? दो तरीके से हम इसका इंटरफेस ले सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर सिस्को का राउटर हो तो हमें उसे GUI के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम उसे CLI के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ हम इसे माइक्रोटिक को भी CLI के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और GUI के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम बेसिक स्टार्ट CLI से ही लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे CLI के थ्रू IP असाइन करना है, गेटवे असाइन करना है, कैसे इंटरनेट वगैरह चलाना है, सारा इंशाल्लाह ताला आगे क्लियरली डिस्कस होगा। अच्छा, हाउ कैन समवन परफॉर्म माइक्रोटिक लैब विदाउट हैविंग अ फिजिकल डिवाइस ऑफ माइक्रोटिक? अब ये बड़ा मसला जी, ज़ाहिर सी बात है इसकी डिवाइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। मतलब कोई अराउंड अगर मिनिमम छोटी डिवाइस भी लेंगे तो वो शायद कोई 10,000 पाकिस्तानी रुपये की है वो। तो अगर जिसके पास नहीं भी हैं इतने पैसे, नहीं भी वो डिवाइस ख़रीद सकता, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि गूगल के ऊपर इसका OS पड़ा हुआ है। 1 दिन का मतलब उसका मतलब 1 दिन पूरा अगर वो चलता रहेगा तो उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। आपने कौन सा 1 दिन पूरा उसके ऊपर काम करना है? आपने थोड़ा सा काम किया, बंद कर दिया, फिर जो मैंने अगली लैब करवाई उसके लिए किया, अगर वो एक्सपायर हो भी जाता है तो आप उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें। जो लैब हम साथ साथ परफॉर्म करते रहेंगे वो आप उसके ऊपर ईजिली जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपको नया माइक्रोटिक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसके ऊपर अपना काम चला सकते हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस जो ज़्यादातर बच्चों के माइंड में होते हैं, जो मैंने कुछ देखा मतलब इंटरनेट के ऊपर मैंने चेक किया जी, बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कि लाइसेंस का क्या मामला है इसमें, और इसके अंदर मतलब CLI बे से भी एक्सेस होता है। मतलब कई लोगों का भी आइडिया नहीं है कि CLI से एक्सेस होता है और GUI से भी एक्सेस होता है। ये क्योंकि ज़्यादातर जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं या दूसरे जो लोग ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं वो GUI से ट्रेनिंग देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये CLI से भी एक्सेस होता है। क्योंकि जब आपने अपने पास वर्चुअल मशीन बनानी है तो सबसे पहले उस अगर कोई आप बॉक्स लेते हैं फिजिकल तो उससे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक IP साइन हुआ हुआ था। लेकिन अगर आप कोई बॉक्स नहीं लेते, खुद उसकी वर्चुअल मशीन बनाते हैं, तो उसे कोई IP बाय डिफ़ॉल्ट असाइन नहीं हुआ होता। वो आपने फिर खुद एक IP असाइन करना पड़ता है उसमें, क्योंकि खुद हमने इसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंसर्ट करने होते हैं। तो सिर्फ एक यही वजह है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको बड़े ही क्लियर तरीके से इंशाल्लाह इस सीरीज़ को लेके चलेंगे। तो आज का सिर्फ एक छोटा सा लेक्चर, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। होप कि ये क्वेश्चन आंसर्स आपने लिख लिए होंगे, क्योंकि ये फर्दर चल के मैं आगे इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा। अब मतलब जैसे मैंने आगे चल के ये नहीं बताना आपको कि व्हाट इज़ लाइसेंस इन माइक्रोटिक, मैंने अब आगे चल के सिर्फ आपको यही बताना है कि इतने लेवल्स हैं और हर लेवल में ये फंक्शनलिटी परफॉर्म होती है। मैंने आगे चल के आपको सिर्फ यही बताना है कि इसका एग्ज़ाम होता है, उसमें इतने क्वेश्चंस आते हैं। मैं उसके प्री रेक्स नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या होता है, किस तरह किया जाता है, आपको इंटरनेट की फैसिलिटी होती है या नहीं होती, या कहाँ बैठ के देना होता है। तो इन चीज़ों को सिर्फ जो है ना वो हमने आज ही सरसरी से डिस्कस किया है। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इतनी ही चीज़ों पर था, सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर प्रॉपर हम इसकी फ़र्स्ट लैब, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर थ्योरी बहुत कम होगी, मतलब ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होगी थ्योरी, ये मैं आपको पहले बता दूं। मैक्सिमम इसके अंदर लैब्स ही हैं। तो आपने कोशिश ये करना है कि जब आपने ये लेक्चर, अगला लेक्चर आपने सुनना है, जब भी आप इस लेक्चर को सुनने के लिए बैठेंगे तो आपने पास अपनी मशीन और सारा कुछ आपने रेडी रखना है, ताकि साथ साथ आप इसकी लैब परफॉर्म कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।